अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों 26 जून को तुर्किया का अनका 3 स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन ये कंट्रोल क्रैश लैंडिंग करता है एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेस के दौरान। अब जब इसकी कंट्रोल क्रैश लैंडिंग होती है तो इंडियन साइड पर तो ये नैरेटिव बनाया जाता है कि ये क्रैश कर गया है। तो हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि कंट्रोल क्रैश लैंडिंग में और प्रॉपर क्रैश हो जाने में फ़र्क क्या होता है। और दूसरा, अनका 3 का एनातोलियन ईगल में होना पाकिस्तान और तुर्की के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज पाकिस्तान अनका 3 स्टेल्थ यूसीएवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अनका में भी और किजलैल्मा में भी। और ये दोनों ही आने वाले वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट बनेंगे, 90% चांसेस हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये मैं क्रैश साइट दिखा दूं, तो इसमें अनका 3 ड्रोन क्रैश लैंड हुआ है। आप इसे इमरजेंसी लैंडिंग कह सकते हैं। दोस्तों एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज के दौरान एक ऑपरेशनल सॉर्टी कंडक्ट करते हुए इसका एक प्रोटोटाइप, उसमें टेक्निकल फेलियर आता है और पायलट बड़ी महारत से इसको क्रैश लैंड करवाता है। अब इसका आप यहाँ देखें इसके यूनिट को, तो इसके एक साइड पर जो विंग का एरिया है, टिप साइड, वो थोड़ी सी डैमेज हुई है। अदरवाइज जो पूरे का पूरा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम है वो सही सलामत है। इसे कहा जाता है इमरजेंसी लैंडिंग या कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग। इसमें मिनिमम डैमेज होता है, बट ये जो पूरा सिस्टम है ये कुछ माह में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा कम्प्लीटली। जबकि इंडियन साइड जो कह रही है कि ये क्रैश हुआ है। क्रैश जब होता है तो तब ये बेसिक सपोजिशन होती है कि जो एयरक्राफ्ट है, ये ड्रोन है, ये ज़मीन से टकराया है और ये पुर्जा पुर्जा हो गया है, यानी कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये राइट ऑफ हो चुका है, अब दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। जैसा कि मैं यहाँ आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इंडिया के तपस ड्रोन की। फिर उसके बाद यहाँ रैकेज आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के हेरोन ड्रोन का। और अब मैं आपको रैकेज दिखा रहा हूँ इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट का। तो इनका जो केस है वो है क्रैश हो गए हैं, कि कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुके हैं। अब इसी तरह आप इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट को देखें जिसे PL-15 ने हिट किया और फिर वो क्रैश कर गया। तो जब हम कहते हैं कि कंप्लीट एक चीज़ क्रैश हुई है, उसका मतलब है कि अब वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती, राइट ऑफ हो चुकी है। जबकि जो अनका 3 का केस है ये कोई क्रैश नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग या जिसे इमरजेंसी लैंडिंग कहते हैं हम सादा अल्फाज में। सेम केस जैसे इंडिया का ऑलमोस्ट हर हफ्ते बाद कोई ना कोई एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा होता है। और इंडिया इस वक्त डेस्परेशन में इस वजह से है कि इंडिया का अपना घातक ड्रोन तो फेलियर का शिकार है और उसका अभी तक ये प्रॉपर प्रोटोटाइप भी नहीं बना सके। जबकि दूसरी तरफ तुर्किया ने 2023 में इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप अनवील किया, अगस्त 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट की, और अब इसके 2 प्रोटोटाइप्स हैं जिन्होंने 2 साल के अंदर ही ना सिर्फ वेपन फायरिंग टेस्ट किए हैं, बल्कि अनका 3 के ऊपर से क्रूज मिसाइल्स और उसके साथ साथ जो सैमसंग कामिकाजी ड्रोन्स है, यानी कि ड्रोन्स के ऊपर से ड्रोन्स लॉन्च किए हुए हैं इस अनका 3 को यूज़ करते हुए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अनका 3 एक स्टेल्थ बॉम्बर UCAV है जिसका मेन काम एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा, सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम करना होगा। ये एज अ लॉयल विंगमैन के तौर पर भी काम करेगा, यानी कि पाकिस्तान के फ्यूचर में जो J-35 आएंगे, उसके साथ साथ जो कान एयरक्राफ्ट आएंगे, उनके साथ ये किजलैल्मा और अनका 3 एज अ लॉयल विंगमैन काम करेंगे, जिसे मैन अनमैन टीमिंग भी कहा जाता है। और इवन दो ये लॉयल विंगमैन वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी मैन अनमैन टीमिंग का, ये सिर्फ कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जो J-10Cs हैं और JF-17 ब्लॉक 3s हैं उनके साथ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ होगी अराउंड 2028 के बाद, 2030 के अराउंड। अब ये चीज़ पाकिस्तान और तुर्किया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अभी तक अनका 3 के 2 प्रोटोटाइप्स हैं जिनको टेस्ट ट्रायल्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, और तुर्की उन्हें एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज में यूज़ कर रहा है उसके एक प्रोटोटाइप को ऑपरेशनल सॉर्टीज कंडक्ट करने के लिए। और यहाँ अमेरिकन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी हैं, कतर के आई बिलीव राफेल या यूरोफाइटर टाइफून है, यूके के यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, आज़रबाईजान की एयरफोर्स है, आई बिलीव UAE भी है। तो इतने कंट्रीज जिनके प्रीमियम फाइटर जेट्स इस एक्सरसाइज में हैं, और तुर्की अपने अनका 3 के साथ उन फाइटर जेट्स के साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है। एक प्रॉपर फ्लाइट एनवेल्प क्रिएट किया जा रहा है, एक कॉम्बैट सिनेरियो कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें यह पता चले कि अनका 3 किस किस्म के ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है, और क्या ये मुखालफ एयरक्राफ्ट के रेडार्स होंगे या उनके ग्राउंड बेस्ड रेडार्स होंगे उनसे बच सकता है या नहीं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टेल्थ हैं। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर बात अहम है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान इसको फ्यूचर में यूज़ करने वाला है, और इसके साथ साथ किजलैल्मा को भी। और अगर ये प्रोटोटाइप के लेवल पर ही इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है और प्रोटोटाइप के दौरान ही ये तमाम टेस्ट एंड ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है, बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स
और इवन कामिकाज़ी ड्रोन्स तक को ये लॉन्च कर चुका है और प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल एक्सरसाइज में इसे यूज़ किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसका जो टोटल पेलोड कैपेसिटी है वो 1200 किलोग्राम की है और इंटरनल बेस में ये वेपन्स कैरी करेगा। इसमें सोम क्रूज मिसाइल, इसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान का रात क्रूज मिसाइल है, फिर MAM MK-82 बॉम्ब्स, सिज्मिक लॉटरिंग म्यूनिशन, ये तमाम कैरी कर सकता है। इसके साथ साथ 10 घंटे की ये इंड्योरेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि ये एक बड़ा ड्रोन है और इसका काम मेनली स्ट्राइक मिशंस कंडक्ट करना है। और इसका चूंकि फ्लाइट विंग डिज़ाइन है तो फ्लाइट विंग डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो बॉम्बिंग रोल के लिए ये फ्लाइट विंग डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अहम रहते हैं। हम सेम इसी डिज़ाइन के B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जो कि एक बहुत बड़ा बॉम्बर है, उसको ईरान में ऑपरेशंस कंडक्ट करते हुए देख चुके हैं और उन्होंने कितना ज़्यादा की रोल प्ले किया इस पूरे ऑपरेशन में, खासतौर पर एयर टू ग्राउंड मिशन कंडक्ट करने में, वो भी अब दुनिया के सामने है। सो पाकिस्तान के लिए यहाँ अहम हो जाता है और तुर्किया के लिए भी कि अनका 3 जल्द से जल्द इन एयर फोर्सेज में आए, ताकि ना सिर्फ मैन एंड मैन टीमिंग यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन डोमेन्स आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी एयर फोर्स में वो भी कर सकें, और इसके साथ साथ एक बेहतर सिस्टम आपके पास हो जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स का हो और एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी हो। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।